हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम राशि गुप्ता है और मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं अप्रैल 2018 में गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया। और आज मैं आपके सामने भगवत गीता की कुछ लर्निंग्स शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, भगवत गीता से मेरी जो फर्स्ट लर्निंग ये बनी कि हमें भगवान के शरणागत होना है। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम संसार में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, लेकिन हमें निराशा ही मिलती है। लेकिन जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, तो भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताते हैं। सेकेंड लर्निंग मेरी भगवत गीता से ये बनी कि हमें सोल सेंट्रिक लाइफ जीनी है। फ्रेंड्स, पहले मैं बॉडी सेंट्रिक लाइफ जीती थी। मुझे पता ही नहीं था कि सोल का भी कुछ खाना होता है। और भगवत गीता के साथ जुड़कर मुझे पता चला कि सोल को भी हमें खुराक देनी है। और सोल की खुराक क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जाप। तो मुझे भगवान का जब मैंने नाम जाप करना शुरू किया, तो मुझे अंदर से खुशी मिलना शुरू हुई। और थर्ड लर्निंग मेरी ये बनी कि हमें सुख दुख में सम रहना है। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी दुख आता है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस बात को सोचते रहते हैं और अपने मन को उसी में फंसा के रख लेते हैं। लेकिन जब हमने भगवत गीता को पढ़ा तो समझा कि ये सुख दुख जो है, ये तो सर्दी गर्मी की ऋतु के समान है। ये तो आते जाते रहेंगे। ये संसार दुखालय है, या तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें दुख में ज़्यादा गिरना नहीं है, मतलब दुख में ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना, डिप्रेशन में नहीं आना। बल्कि जैसे हम कहते हैं ना, सुख मिले तो हरि कृपा और दुख मिले तो हरि इच्छा समझकर उसे एक्सेप्ट करना है। भगवान का प्रसाद समझ के उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि ये सुख दुख हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जिस तरह से हमने कर्म किए होते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें सुख दुख मिलते हैं। और हमें इसे खुशी से भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करना है। फ्रेंड्स, फोर्थ लर्निंग मुझे जो मिली वो ये है कि मुझे अपनी मटेरियल डिज़ायर छोड़नी है और स्पिरिचुअल डिज़ायर बढ़ानी है। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, मटेरियल डिज़ायर के पीछे अपने आप को भगाते रहते हैं। जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी जागृत हो जाती है और वो हमारे दुखों का कारण बनती है। लेकिन जब हम भगवान की डिज़ायर बढ़ाते हैं, कि भगवान की भक्ति की डिज़ायर बढ़ाते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलना शुरू होती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू होती है। हमें समझ आ जाता है कि हमारी लाइफ का एम क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। और नेक्स्ट जो मेरी लर्निंग बनी वो ये है कि मुझे हर काम को एक्सपेक्टेशंस के साथ करने की आदत थी। मैं जब भी कोई काम करती थी तो मैं सोचती थी कि मुझे क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ी कि हमें किसी पे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। हर कर्म को भगवान की सेवा समझ के करना है। फ्रेंड्स, जब मैंने एक्सपेक्टेशंस लगाना बंद किया और भगवान की सेवा समझ के कर्म करना शुरू किया, तो वो कर्म भी मेरा बहुत जल्दी से होने लगा और उस कर्म करने में मज़ा भी आने लगा। नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी कि फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, मन के दास बनकर जीते हैं, है ना? तो हमें मन के दास नहीं बनना है। हमें अपनी बुद्धि में भगवान जी को लाना है और अपने मन को अपना दास बनाना है। हम जब मन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हर काम गलत ही करते हैं, क्योंकि मन हमें हमेशा नीचे को धकेलता है। लेकिन जब हम बुद्धि में भगवान जी को लाते हैं, तो मन जो है हमारे काबू में आ जाता है। जैसे मन जो है वो हमें कभी कहता ही नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठो। वो तो यही कहेगा कि तुम सोए रहो, आलस्य में रहो। और हर काम को हम क्या करते हैं, लटकाते रहते हैं। हमारा लटकाऊ बिहेवियर होता है कि चलो आज छोड़ते हैं, कल काम कर लेंगे, कल नहीं, कल छोड़ेंगे, परसों, ऐसे ऐसे से हम क्या करते हैं, काम को लटकाते ही रहते हैं। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे समझ आया कि मन तो हमेशा हमें नीचे को धकेलता है। तो हमें नीचे को नहीं जाना, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। भगवान भगवान को अपनी बुद्धि में लाना है और अपने मन को काबू में करना है। तभी मन हमारा मित्र बन पाएगा, नहीं तो मन हमारा दुश्मन बना रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी कि हम सबके अंदर क्या है, तीन गुण काम करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन हम क्या सोचते हैं
कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया तो ये इंसान ही बुरा है। लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं होता कि इस इंसान के अंदर हो सकता है कि इस टाइम ये तमोगुण हो, इसलिए वो इतना क्रोध कर रहा हो। लेकिन हम ग्रजेस बना लेते हैं और अपने रिलेशंस जो है वो ख़राब कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये समझ आया कि हमें इन तीनों गुणों को समझना है कि हमारे अंदर भी ये तीनों गुण एक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि इंसान ही बुरा है, इंसान बुरा नहीं होता है, उसके अंदर ये तीनों गुण एक्ट करते हैं। कभी जैसे हम कभी अपने आप को ही देखें तो कभी हम बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं और कभी हमें भी बहुत गुस्सा आता है तो हम भी पूरी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मैंने अपने अंदर के भी तीनों गुणों को समझा कि किस तरह से मेरे अंदर भी 3 गुण रिएक्ट करते हैं, और इस तरह से मैंने दूसरों के बारे में भी सोचा कि नहीं, इंसान भी शायद इस टाइम ये वाला गुण एक्ट कर रहा है इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। तो इस तरह से इन तीनों गुणों के को कैसे हमने बढ़ाना है या घटाना है, इन सब की भी नॉलेज हमें भगवत गीता पढ़ने से मिली। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बना लेते हैं तो वो एक किस्म से हम काम का रूप ले लेती है। और जब हम उस हमारी वो इच्छा जो है, जिस चीज़ के साथ हम अटैचमेंट बना लेते हैं, जब हमारी वो इच्छा पूरी हो जाती है तो वो हमारे अंदर और लोभ उत्पन्न होता है, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह से भगवान ने हमें बताया है, काम, क्रोध, लोभ ये तीनों ही क्या है, नरक के द्वार हैं। और नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये बनी कि हमें भगवान जी ने क्या बोला है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करेगा तो वो मुझे पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम भगवान को अंत समय में कैसे याद कर पाएंगे? हम भगवान को अंत समय में तभी याद कर पाएंगे अगर हम निरंतर सत्संग, साधना, सेवा करेंगे। अगर हम निरंतर भगवान को याद करेंगे तभी हम भगवान को अंत समय में याद कर पाएंगे। जैसे अगर हम निरंतर माया को याद करेंगे तो अंत समय में हमें माया ही याद आएगी, और अगर हम भगवान को याद करेंगे तो अंत समय में हमें भगवान ही याद आएंगे, और तभी हम भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये मानव जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है, तो हमें ये मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें भगवत गीता को पढ़ना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। फ्रेंड्स, भगवत गीता हमें जीवन जीने का तरीका बताती है और हमें ये भी बताती है कि हमें मरना भी कैसे है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आप सब भी भगवत गीता के साथ जुड़िए और उसे अपने जीवन में उतारिए और हमेशा खुशी का अनुभव कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की जय। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर निरंतर आनंद उठाइए। हरि हरि बोल। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू नितिन जी, निखिल जी, निमिष जी, प्रीति जी। थैंक यू जो आप हमें भगवत गीता पढ़ाते हैं, हमें नॉलेज देते हैं ताकि हम अपने जीवन में हमेशा खुशी का अनुभव जो है अनुभव ले सकें। हरी हरी